everyone, I am Apurva Agnihotri. First, I would like to thank all parents and teachers and my friends. पहले जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन चालू की थी 11th में, तब मैं सोचता था कि मेरी 2000 के अंदर रैंक आ जाए और मतलब उतने में ही मेरे को मतलब उस चीज़ से मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मतलब वो मोटिवेशन मिलता था कि मतलब 2000 लानी है तो पढ़ना है। तो उससे मोटिवेशन ऐसा आप लोग कर सकते हैं कि मतलब अगर किसी को मोटिवेशन चाहिए कि मोटिवेशन कम हो रहा है तो फिर रैंक के बारे में सोचिए, या फिर प्रीवियस ईयर में जो निकले हैं रेडियंस की सीडीज़ जो मिलती हैं उसमें रहता है, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उसको देख के भी लोगों का पढ़ने का मतलब लोगों का सुनने में बहुत फ़ायदा मिलता है कि यस निकालना है हमें। फिर लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कितने घंटे पढ़ना रहता है। तो वो सबका अलग रहता है। मैं तो प्रेफर करता था कि मिनिमम 8 घंटे पढ़ी नहीं है। और मैं ऐसे कुछ पढ़ता था कि मतलब टाइमर लगा के पढ़ रहे हैं कि 8 घंटे पढ़ना है। मैं ऐसा नहीं करता था कि मेरे को ये चीज़ करनी है आज, क्योंकि मतलब अगर नहीं होती थी तो उससे डीमोटिवेशन होता था, और अगर हो जाती थी तो फिर रिलैक्स रहते थे बाकी समय बच गया तो मेरा वैसा टाइमर लगा के होता था और मेरे को लगता है फ़ायदेमंद रहता था मेरे में। फिर लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि दिन में पढ़ना चाहिए कि रात को पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से रात को ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रात को कोई डिस्टर्ब नहीं रहता करने को रहता आपको। मतलब कि बाहर कोई गाड़ी नहीं चल रही रहती है, फिर कोई घर में अंदर नहीं आ जाता है झाड़ू के लिए हो या कुछ भी। तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता आपको। फिर बाकी ऑर्गेनिक का लोग पूछते हैं कि ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक कैसे करें, तो वो तो रिवाइज करके ही होता है क्लास नोट से। जैसे इस साल एडवांस में बहुत ज़्यादा आया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे इनऑर्गेनिक में और डायरेक्ट क्लास नोट से आए थे। तो हम लोग को पहले लगता था कि उतना काम का नहीं है, पर लेकिन वो सीरियसली बहुत ज़्यादा काम आया और बहुत अच्छा, मतलब जिसने किए होंगे वो काफ़ी फ़ायदे में रहा। और ऑर्गेनिक के लिए भी ऐसे ही है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, उसमें भी मैं भी मौलिक टाइप करता था और बहुत समय देता था ऑर्गेनिक रिवाइज करने के लिए। फिर मैथ्स डिफ़िकल्ट आती है आजकल, वो डिफ़िकल्ट होते जा रही है, तो मैं प्रेफर करूँगा लोगों से कि वो थोड़ी और बुक्स करें और मतलब और आगे के क्वेश्चंस करें, क्योंकि हम लोग को उतना आइडिया नहीं था कि मैथ्स कितना आता है। हर्ष पारे जो हम लोग के यहाँ सबसे मतलब मैथ्स में अच्छा है, उसको भी मतलब इस बार एडवांस का बहुत ज़्यादा कठिन लगा था मैथ्स। तो मैथ्स का आप लोग का सर से पूछ के कर सकते हैं, क्योंकि सर आपको अच्छे से बता देंगे। बाकी बुक्स तो सर लोग ही बताते हैं आपको, तो वो बुक्स काफ़ी अच्छी रहती हैं। पीटर साइक्स एक बहुत अच्छी रहती है, वो ऑर्गेनिक के लिए मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। और टेस्ट सीरीज़ में 11th में उतना वो नहीं रहता, मतलब कि आपकी रैंक कम भी आ रही है तो चलता है, मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मेहनत करता रहता है वो आगे चल के उसका फ़ायदा ही होता है, उसको मिलता ही है फ़ायदा। और 12th में जो टेस्ट सीरीज़ रहती है वो सीरियसली बहुत ज़्यादा सीरियसली लेनी चाहिए। और अपन को कई बार लगता है कि मतलब जो स्टूडेंट्स होंगे 12th में उन लोग को लगता है कि काफ़ी कठिन क्वेश्चन आते हैं टेस्ट सीरीज़ में, पर लेकिन मेरे को लगता है कि वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि कठिन क्वेश्चंस आने लगे हैं आज, मतलब कुछ सालों से बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इट विल हेल्प यू इन एक्चुअल एग्ज़ाम। बाकी फ़ोन और एफबी और ये सब जो रहता है, आई वुड प्रेफर कि नहीं करें, मतलब एफबी का अकाउंट डिलीट कर दें, मतलब 2 साल के लिए तो बस करना है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था एफबी से, क्योंकि मेरे को उतना वो नहीं लगता था। बाकी कुछ लोगों को लगता है कि मतलब वो लोग फ़ोटो देखते हैं लोगों की कि अरे यार ये लोग कितना मज़ा कर रहे हैं, हम लोग तो पढ़ रहे हैं, अब क्या है यार बोर हो रहे हैं, नहीं करना, डिस्ट्रैक्शंस उससे बहुत होते हैं। तो एफबी का तो आप डिलीट कर दीजिए, क्यों मतलब रिस्क लें अपन। तो 2 साल के लिए बस डिलीट करना है। और फिर उसके बाद हाँ। और फ़ोन क्या कहते हैं, फ़ोन का भी फ़ोन रखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, लैंडलाइन रहे तो वो बहुत है, लैंडलाइन में काम चल जाता है, बात करनी है तो। फिर एक्यूरेसी, हाँ मौलिक सही बोल रहा था कि एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मतलब एक्यूरेसी रखनी चाहिए। मेरा मेंस उतना अच्छा नहीं गया था क्योंकि एक्यूरेसी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, मैंने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स पे ध्यान दिया था, तो उसमें मेरे को उतना फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जो एडवांस दिया था उसको मैंने एक्यूरेसी पे फोकस किया था, तो उसमें अच्छा काफ़ी अच्छा हुआ। बाकी कंपनी जिससे आप जिसके साथ पढ़ते हैं वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वही मौलिक जो बता के गया कि
जिस जिसके साथ आप पढ़ते हैं, मतलब जैसा आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आपको अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है कि पढ़ने वाले हैं, सब कॉम्पीट करने वाले हैं, सबको आईआईटी निकालनी ही है, तो फिर आपके अंदर भी, मतलब अगर आपके अंदर मोटिवेशन कम हो रहा है, तो फिर वो सामने वाला आपको हेल्प कर देता है, आपकी आपकी फैमिली हेल्प कर, कंपनी हेल्प कर देती है। तो उसमें आप लोग देखिएगा, क्योंकि काफ़ी मदद मिलती है उसकी। हम लोग के यहाँ सबकी अच्छी आई जो हम लोग की कंपनी में थे। और बाकी फिर थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।